एंड हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स पर डिस्कस करेंगे। उनमें से फर्स्ट है एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्बिडेक्स्ट्रस का मीनिंग है अ यूजिंग ऑफ बोथ हैंड्स और यूजिंग ऑफ बोथ हैंड्स विद इक्वली। जैसे कि कुछ लोग लेफ्टी होते हैं और कुछ लोग राइटी होते हैं, तो एक पर्सन जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं इक्वली वही राइटिंग सेम, उसको बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। सेकेंड है वेस्टेड। वेस्टेड का मीनिंग है अ लेजी पर्सन हु स्पेंड्स हिज टाइम एंड मनी इन केयरलेस एंड स्टूपिड वे। फिजूल खर्ची करने वाला, जैसे कि अ लेजी पर्सन जो कुछ काम नहीं करता हो और उस सारा टाइम उसका जो है वो मतलब टाइम ऐसे ही जाता हो, उसका कुछ करता नहीं उस टाइम का, और मनी भी ऐसे खर्च फालतू चीज़ों पे खर्च करता हो और वो केयरलेस और स्टूपिड हो, तो उसको बोलते हैं वेस्टेड। तो मैं आपको एक्सप्लेन करके खत्म करूँ। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं आज आपके समक्ष कुछ जो है वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स समझाने के लिए लेकर आया हूँ, तो आप कृपया करके ध्यान से सुनें। देखिए, ये है फेंट, फैन और ये फेंट। अब इनको यदि आपने एक बार थोड़ा मनन नहीं किया हो तो इनको यूज भी नहीं कर पाएंगे और इनका जो डिफरेंस है वो भी नहीं पता चल पाएगा। तो इसलिए आज मैं आपको समक्ष एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप कृपया थोड़ा ध्यानपूर्वक सुन लें। देखो, फेंट जो है, पहले आप ये समझिए कि जो फेंट है वो एक नाउन है। फेंट कब काम आता है कि जैसे एक बॉक्सर है, अब बॉक्सर प्रतिद्वंदी के वो सोचता है कि मेरे को हिट करेगा ऊपर, बॉडी के ऊपर करेगा और वो बॉडी के हिट कर देता है नीचे। तो यानी वो ऐसा करता है कि वो उसको धोखे में रख देता है, डिसीव कर देता है कि वो मूव क्या करेगा प्रतिद्वंदी को पता नहीं रहता, तो वो उसको बोलते हैं वो फेंट, है ना। तो जिस प्रकार से देखिए बास्केटबॉल में एक खिलाड़ी के पास जो बॉल है और वो बॉल को डबिंग करते हुए ले जाता है और पास वाला सोचता है कि यह है बास्केट में डालेगा, वो बास्केट में डाल के पास कर देता है, तो उसको बोलते हैं हम फेंट। ये फेंट होना, तो ये फेंट। अब इसी का जो होमोनिम है ये फेंट, इससे आप करेंगे। ये फेंट की स्पेलिंग देख लो। इस फेंट के दो मीनिंग है। एक मीनिंग तो यह है कि धुंधला, ना, लेस परसेप्टिबल, जिसकी परसेप्टिबिलिटी डाउन हो, यानी उतना क्लियर नहीं हो, इनडिस्टिंक्ट नहीं हो, देखने में बहुत साफ सुथरा नहीं लगता हो, आंखों पर जोर डालता हो तब डालते हैं। कोई धीरे धीरे समय के साथ हर चीज़ें फेंट हो जाती है, पिक्चर फेंट हो जाता है ना, समय के साथ में लिखावट भी फेंट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फेंट होना, यानी परसेप्शन में थोड़ा सा दिक्कत आती है। दूसरा फेंट ये है कि बेहोश हो जाना। बेहोश हो जाता है कोई व्यक्ति क्योंकि उसके माइंड को ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं होती है, तो वो फेंट हो जाता है। अब जो फेंट में मैंने बताया कि इनडिस्टिंक्ट, तो मैं कहता हूं कि फेंटेस्ट ऑफ आइडिया। मेरे पास आई डिड नॉट हैव द फेंटेस्ट ऑफ आइडिया, इसका मतलब है मेरे पास मुझे लेस मात्र भी इसका जो है ना सूचना नहीं थी, लेस मात्र भी मुझे उसकी भनक नहीं लगी थी। तो ये फेंट जो है इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। एक तो फेंट है यानी परसेप्शन में कमी हो जाना, दूसरा है कि करेज में भी कमी होना, लेस ऑफ करेज, फेंट पर्सन, फेंट हार्टेड, यानी मतलब कमजोर, शक्ति से कमजोर। तो ये बहुत डबल मीनिंग हो गया इसका। एक तो मीनिंग हो गया करेज, लेकिन करेज, और दूसरा है बेहोश हो जाना, तीसरा है इनडिस्टिंक्ट यानी परसेप्शन में कमी हो जाना, और ये फेंट बताया है कि एक तरह से पता ही नहीं लग रहा प्रतिद्वंदी को कि आप क्या करेंगे। पर्टिकुलरली जैसे फुटबॉल का खेल होता है, बॉक्सिंग का होता है, बास्केट वॉलीबॉल का होता है, तो जो प्रतिद्वंदी को पता ही नहीं होता कि जिसके हाथ में गेंद है या जो मूव करेगा वो कैसे मूव करेगा, वो मूव को उसको जो है डिसीव करके मूव करता है, तभी वो विनिंग कर पाता है। तो ये फेंट हो गया। अब दूसरा ये फैन, ये फैन है एक तरह से, ये भी डिसीव करना है, ये भी डिसीव करना है। ये फैन जैसे आपने डिसीव किया कि आप लेट गए, आप फैन कर रहे हैं, तो आप डिसीव करिए तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आप बीमार हो गए, या आप बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होकर के घर से निकल गए
और बस वो स्कूल बैग भी ले लिया, जैसे कि आप स्कूल बैग में जा रहे हैं और आप चले गए फिल्म हॉल में या अपने दोस्तों की पार्टी में। तो ये एक बहाना करना है, ये डिसीव करना है, बहानेबाजी करना है। ये फैन है, यानी फैन इलनेस, इसमें इलनेस कर सकते हो। या आपका मूव हो वो आप फैन करते हो, कि जैसे आप बहुत शानदार किताब लेकर के बैठे हो, कि आप अंग्रेजी का अखबार लेकर बैठे हो, जैसे मन ही मन में पढ़ रहे हो, पर अंग्रेजी तो छोड़ करके हिंदी भी नहीं आती आपको। तो ये जो है दूसरों को डिसीव करना, आप चाहे बीमार होने के लिए डिसीव कर सकते हो, स्कूल जाने के लिए डिसीव कर सकते हो, और किसी भी तरह से आप डिसीव करते हो तो वो तो बोलेंगे फैन। और ये फेंट आपका मूवमेंट्स है, और इस फेंट का मैंने बता दिया आपको 3 इंडिस्टिंक्ट्स है। ये आप कृपया करके अच्छी तरह समझ लें। मैंने केवल आपको शायद पॉइंट आउट किया हो सकता है आपको मालूम हो, तो आज आप इनको हृदयंगम कर लें कि इनका भी ये जो है ना, आपको जो है ना, ये क्या है, कंफ्यूजिंग है। अब नेक्स्ट आ जाओ लोक्वेंट। लोक्वेंट जो होता है वो बोलने से संबंधित होता है। लोक्वासियस, बहुत ज्यादा बोलने वाला, लोक्वासियस। तो पहला ग्रांडिलोक्वेंट, मैग्निलोक्वेंट, ये तो दोनों एक जैसे हैं। ग्रांडिलोक्वेंट का मतलब बड़बोला, पोम्पोस स्पीच है ना, उसको खुद को ही नहीं मालूम कि क्या बोल रहा है। ग्रांडिलोक्वेंट बहुत बड़ी भाषा में बोलता है, लॉफ्टी स्पीच, बहुत ऊंची ऊंची बातें बोलता है, जिस प्रकार से कई लोगों की आदत भी होती है, विशेषकर पॉलिटिशियंस की होती है, या कोई जिसके और किसी का भी होता है। जैसे है ना, हिंदी में भी बोलते हैं ना, मारवाड़ी में क्या बोलते हैं कि चना चाप कर चावल खाया, नहीं छान प्रफूस की हवेली से आया। तो वो ग्रांडिलोक्वेंट है। चना घर में तो चना का दाना ही नहीं है, और चावल मुंह पर लगा कर आ जाते हैं कि हम तो चावल खा के आ रहे हैं, और घर पर तो फूस भी नहीं है टापरी पर, और घर पर दूसरों को कहते हैं कि हम हवेली से आ रहे हैं। तो ये दोनों लोग जो होते हैं वो ग्रांडिलोक्वेंट होते हैं। मैग्निलोक्वेंट ये बड़ बोले लोग होते हैं। अब ब्रेविलोक्वेंट, ब्रेविलोक्वेंट माने शॉर्ट ऑफ स्पीच, बिल्कुल टिपा टिप, जिस प्रकार से लॉ की लैंग्वेज होती है, लॉ की लैंग्वेज होती है, या कोई एक्ट की लैंग्वेज होती है, बहुत शॉर्ट में होती है और बहुत उसका असर होता है। जिस प्रकार से इंडियन पेनल कोड है, इंडियन पेनल कोड ने 400-500 जो है धाराओं में पूरे जो जितने भी संभावित अपराध हो सकते हैं सारे अपराधों का विवरण कर दिया। इसी प्रकार से बिहारी जी का बोलते हैं ना कि सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखने को छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो उसको बोलते हैं ब्रेविलोक्वेंट, यानी संक्षिप्त भाषण पर बड़ा ही हिटिंग, बड़ा ही फोकस्ड स्पीच, वो ब्रेविलोक्वेंट। अब आपको मैंने आखिर में लिया है वेंट्रिलोक्वेंट। वेंट्रिलोक्वेंट का मतलब मैं आपको बता दूं कि यदि आप कहीं फॉरेस्ट में जाओ तो आपको लगेगा कि कुक्कू राइट से बोल रही है, परंतु यदि आप कुक्कू को यदि पीछा करोगे तो आपको पता लगेगा कि वो बाईं तरफ बैठी है। आवाज का ऐसा प्रतीत होता है कि वो दाईं तरफ से आ रही है। तो इसी प्रकार से जब आप कंप्यूटर पर इंटरनेट देखते हो तो इसमें जो मिमिक्री करते हैं, जो एक तरह से कोई मीम बिठाते हैं, आवाज तो उसके मुंह से आती हुई दिखती है, पर बोलता कोई और है, यानी आवाज को फेंकने वाला, थ्रो द वॉइस। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो है ना वो क्या बनते हैं, काफी वीडियोज भी बने हुए हैं, जिस प्रकार से खिलौना को बोलता हुआ दिखाया जाता है, बोली कहीं और से जाती है। टोटल उसका जो लिप्स का मूवमेंट है वो इस तरह से है कि जैसे वही बोल रहा हो पर बोलता कोई और है। वेंट्रिलोक्वेंट जो है, जैसे आप अपने भी आप देखोगे ना, तो एक बहुत अच्छा हंसाने वाला कार्यक्रम है जिसमें मोदी जी को दिखाया जाते हैं, राहुल जी को दिखाया जाता है, सोनिया जी को दिखाया जाता है, लालू जी को दिखाया जाता है। वो मीम बना करके बोलता उनको दिखाया जाता है जैसे वो बोल रहे हो, पर बोली कहीं और से। तो ये है थ्रू द स्पीच। ये वेंट्रिलोक्विस्ट पर्टिकुलरली कई जो है ना बर्ड्स में भी ऐसा होता है, क्यों, वो उनका डिफेंस मैकेनिज्म है, उनका आप लोकेशन पता नहीं कर सकते बोली से, तो उनको हम बोलते हैं वेंट्रिलोक्वेंट। और ये जो चूंकि मैंने नाउन बताए हैं तो इनसे जो है वेंट्रिलोक्वेंस भी हो जाएगा। इसी तरह से ये फेंट, ये नाउन है, ये भी वर्ब है, और ये फेंट वर्ब नाउन एडजेक्टिव सब कुछ हो सकता है। तो आप कृपा करके आज जो है इन वर्ड्स को अच्छी तरह से लिख लें, और किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो आप जो है उसको कमेंट्स में लिख दें, मैं क्लियर कर दूंगा। मेरा केवल आज इरादा यही था कि कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स हैं या जो वर्ड्स का विस्तार है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है, उसको समझाने का। बस आज के टाइम में मैं इतना ही बताऊंगा।
आपकी प्रतीक्षा करूंगा कि आप कमेंट्स में लिखेंगे, मैं उसको क्लियर करूंगा।